गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। संगत जी, चारों तरफ हालात ऐसे बने हुए हैं कि बस तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। इन्हीं हालातों के बीच डेरा ब्यास से अचानक एक बड़ा संदेश आया जो रातों रात इस कदर वायरल हो गया कि लोगों के फोन लगातार बजने लगे और हर तरफ हड़कंप मच गया। सुबह तक तो यह स्थिति हो गई कि आदेश जारी कर दिया गया, इस काम को तुरंत पूरा करो वरना ब्यास के अंदर भी परेशानी खड़ी हो सकती है। अब सवाल यह है कि उस रात आखिर हुआ क्या था? कौन सा संदेश इतनी तेजी से फैला? कितने बजे वो मैसेज आया और कैसे सत्संग घरों के कमेटी मेंबरों को फोन आने लगे? सेवदारों के मोबाइल लगातार खड़कते रहे और संगत में चिंता की लहर दौड़ गई। यहां तक कि डेरा ब्यास के अंदर से भी एक ऐसी चीज मंगाई गई जिसकी गिनती पूरी 1 लाख बताई जा रही है। संगत जी, पट्टा भेज दो। अब मैं आपको पूरी बात बताने जा रहा हूं। माहौल इस समय बहुत ही खराब हो चुका है क्योंकि लगातार बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं ने स्थिति और बिगाड़ दी है। संगत जी, कल रात यानी 25 अगस्त को करीब 9:10 बजे से 10 बजे के बीच एक ऐसा संदेश वायरल हुआ जिसने हर तरफ हलचल मचा दी। उस मैसेज की सच्चाई और उसका असर क्या था, वही सब मैं इस वीडियो में आपके साथ बांटने जा रहा हूं। संगत जी, कोई भी संदेश अपने आप वायरल नहीं होता, उसे जानबूझकर वायरल किया जाता है। अब डेरा वाले भले ही ये कहें कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दो, सोशल मीडिया बंद कर दो, लेकिन आज जब बाहर हालात बिगड़े हैं तो यही व्हाट्सएप ग्रुप और यही सोशल मीडिया काम आ रहे हैं। लोग मैसेज पढ़ते हैं, जानकारी तुरंत पहुंचती है और अगर सही जानकारी दी जाए बिना डर फैलाएं तो यही सोशल मीडिया मदद के तौर पर बहुत बड़ा काम करता है। कल रात भी एक मैसेज वायरल हुआ था। अब सबसे पहले मैं आपको वही मैसेज पढ़कर सुनाने जा रहा हूं, फिर आपको यह भी बताऊंगा कि वो संदेश आखिर क्यों वायरल किया गया था और इसके पीछे पूरी सच्चाई क्या थी। संगत जी, कुछ दिन पहले बाबा जी ने भी इस विषय पर जिक्र किया था, उसका हवाला मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो संदेश पढ़कर सुनाता हूं जो उस रात वायरल हुआ। संदेश में लिखा था, आप सभी को सूचित किया जाता है कि ब्यास नदी का जल स्तर काफी बढ़ चुका है, इसीलिए सभी सेंटर्स को, सभी सेवदारों को और सेक्रेटरीज को विनती की जाती है। ये मैसेज आईओसी श्री प्रदीप सोफत जी की ओर से जारी किया गया था। इसमें साफ लिखा था कि तुरंत लगभग 150 से 200 सेवदारों को डेरा भेजा जाए, क्योंकि पिछले साल जो बांध हमने मिलकर बनाया था, अगर अब ये काम समय रहते नहीं किया गया तो वो बांध टूट सकता है और इस काम के लिए करमचंद जी की भी अहम जिम्मेदारी बताई गई थी। संगत जी, यही वह संदेश था जिसने हर जगह चिंता और बेचैनी फैला दी। संगत जी, जिन सेवदारों की ड्यूटी लगाई गई थी उनका मोबाइल नंबर भी साथ में भेजा गया था, लेकिन वो नंबर सोशल मीडिया पर नहीं डाले जा सकते क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखना जरूरी होता है। इसके बाद वही संदेश अलग अलग सेंटर्स तक भी पहुंचा दिया गया। जालंधर में भी मैसेज गया, अमृतसर में भी खबर पहुंची और धीरे धीरे हर जगह ये मैसेज वायरल हो गया। इसमें साफ लिखा था कि कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख बोरी की तुरंत जरूरत है। अब दरअसल हुआ क्या था? संगत जी, इसकी असलियत मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले हम शुरुआत करते हैं पिछले साल के उस बांध से जिसका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। आप सभी को पता है कि ब्यास दरिया जिस जगह बहता है वहां पर हर साल हालात काफी गंभीर हो जाते हैं। वही सिलसिला इस बार भी देखने को मिल रहा है। संगत जी, जब हम उस जगह जाते हैं जहां फूल तारने की सेवा होती है तो उसके बिल्कुल साथ वाली साइड पर एक सड़क बनी हुई है। अगर आप गूगल मैप पर जाइए और सैटेलाइट इमेज चेक करें तो वो सड़क साफ दिखाई देती है। उसी सड़क के पीछे पिछले साल एक बांध बनाया गया था और वहां पर काफी लंबी सेवा चली थी। हिनों तक लगातार सेवा होती रही, लेकिन इस बार पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सबको चिंता में डाल दिया। उस समय भी यानी 2023 में जब बाढ़ आई थी तब भी पानी बहुत तेजी से बाहर आ था
और कई जगह दिक्कत हुई थी। फिर भी उस समय बांध टूटा नहीं था और ब्यास दरिया पूरी तरह सुरक्षित रहा था। संगत जी, उस समय सेवा लगातार चलती रही और बांध को मजबूत किया गया। आज भी बांध काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन समस्या ये है कि पानी का स्तर बहुत ऊपर उठ चुका है। जमीन के नीचे भी पानी भर गया है और ऊपर भी पानी ही पानी है। मिट्टी पानी पर ही टिक कर खड़ी है और ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कब वो मिट्टी खिसक जाए। इसी वजह से तुरंत लगभग 1.5 लाख बोरी मंगाई गई और बड़ी संख्या में सेबदारों को बुलाया गया ताकि वे वहां सेवा लगाकर बांध को और मजबूत कर सकें। ऊपर से लगातार 2 दिनों तक इतनी तेज बारिश हुई कि हालात और बिगड़ गए। पंजाब में रविवार के सत्संग के बाद बाबा जी ने भी ये बात कही थी कि बारिश इतनी तेज हुई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। संगत जी, आज भी वही बारिश लगातार जारी है। संगत जी, हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। ऊपर से लगातार बारिश हो रही है और साथ ही बादल भी फट रहे हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर का सारा पानी नीचे की ओर आ रहा है। इसी वजह से अब तुरंत सेबदारों को बुलाया गया है। 150 से 200 सेबदारों की जरूरत पड़ी ताकि उस बांध को फिर से मजबूत किया जा सके। रात को ही एक दूसरे के फोन बजने लगे, भाई तुरंत लोग भेजो। जैसे ही सुबह हुई, किसी का फोन 6 बजे बजा, किसी का 7 बजे। हर जगह से यही संदेश आने लगे कि फलाओ सेंटर में तुरंत बोरी भेजी जाए। लोग अपने अपने स्तर पर बोरी खरीद कर भेजने लगे। संगत जी, हालात ऐसे थे कि हर कोई बेचैन हो उठा और सबके दिल में सिर्फ एक ही चिंता थी कि किसी तरह बांध को बचाया जाए। संगत जी, पूरी उम्मीद है कि बाबा जी की दया, बाबा जी की मेहर और बाबा जी की बख्शीश से सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन सच ये भी है कि तबाही बहुत ज्यादा मची हुई है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, न्यूज में भी साफ दिखाई दे रहा है। शायद ये तबाही 2023 से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। कुछ दिन पहले हमारे सद्गुरु ने जो हमारे लिए किया, अब मैं उसका जिक्र आपके साथ करने वाला हूं। जितनी तबाही आई उसमें से सद्गुरु ने हमें बहुत कम झेलने दी। बाकी सब अपनी रहमत और कृपा से वो खुद ही संभाल चुके हैं। हमें यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन सच तो ये है कि जिस दिन बाबा जी विमान से उतरे थे, उसी दिन से हालात बदलने लगे थे। भाइयों बहनों, उस दिन जब बाबा जी गुरुवार को 4 बजे विमान से उतरे तो सीधा ही उस बांध की तरफ चले गए। पूरा ब्यास दरिया उन्होंने खुद जाकर देखा। बाबा जी कम से कम आधा से पौन घंटा उसी इलाके में घूमते रहे। हर जगह को बहुत ध्यान से देखते रहे और जो कुछ कहना था स्पष्ट रूप से कहकर ही गए, क्योंकि बाबा जी इस समय सिंगापुर में हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने वहां की हर चीज को बारीकी से देखा और हिदायतें दी। पर संगत जी, संत सिर्फ हिदायत ही नहीं देते। जो तबाही होने वाली होती है उसका एक हिस्सा वो अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि लोगों पर उसका असर कम से कम पड़े। इसीलिए कबीर साहिब ने भी अपनी वाणी में कहा है, अगर संत ना होते तो ये संसार जल ही जाता। भाइयों बहनों, सच तो ये है कि अगर संत ना होते तो ये संसार या तो जलकर खत्म हो जाता या फिर पूरी तरह नष्ट हो जाता। ये सृष्टि आज तक सिर्फ संतों की कृपा और संतों की कमाई से ही चल रही है। उनकी अपनी कमाई से ही हम सबको फायदा मिलता है। इसी कारण जब पानी का स्तर बढ़ता है तो सद्गुरु उसकी बड़ी जिम्मेदारी खुद अपने सिर पर ले लेते हैं और उसी कारण हमें राहत मिलती है। लेकिन हमारी फितरत देखो, हम फिर भी हमेशा नाशुक्र ही बने रहते हैं। कई जगह तो हालत बहुत ही डरावनी हो गई थी, लेकिन उसके बाद बाबा जी ने वहां जाकर हर चीज को अपने नजरों से देखा और जरूरी कदम उठाए। भाइयों बहनों, बाबा जी ने जो हिदायतें दी थी उसी के बाद वहां काम शुरू हो चुका है। अब सेवादार भी बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। डेरा वल्ले इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वो बांध फिर से कच्चा ना हो जाए। हालांकि थोड़ा बहुत तो कच्चा हो ही गया है, लेकिन अब उसे दोबारा भरकर मजबूत किया जा रहा है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सेवादारों को बुलाया गया है। और सच कहूं तो जब सद्गुरु हम पर मेहर करता है तो वो मेहर और बख्शीश इतनी असीम होती है कि इंसान शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। हां, एक बात और साफ कर दूं, बाबा जी इस समय सिंगापुर गए हुए हैं, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल वाले अफवाह फैलाने की कोशिश कर सकते हैं
कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए, बाबा जी वहां केवल अपने कार्य से ही गए हैं। भाइयों बहनों, अगले 2 हफ्तों तक कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। ये सब कुछ बाबा जी की मौज में ही होता है, आपको तो मालूम है, इसलिए बेफिक्र रहिए। उनकी तबीयत बिल्कुल फिट एंड फाइन है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बाबा जी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं और वो भंडारों से पहले जो व्यास में होने वाले हैं वहां पहुंच जाएंगे। कब आएंगे? जैसे ही आएंगे आपको संदेश जरूर दिया जाएगा। और हुजूर जी भी जल्दी ही हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। वहां शनिवार और रविवार को कार्यक्रम रहेगा। शुक्रवार को नामदान की पर्चियां होंगी और समय वही रहेगा जो पहले से तय किया गया है। भाइयों बहनों, नामदान से जुड़ी जानकारी आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। तारीख चेक करके उसी हिसाब से आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। कल आपसे एक और बड़ी जानकारी साझा की जाएगी। और हाँ, क्योंकि इस समय हालात थोड़े मुश्किल बने हुए हैं, इसीलिए जरूरी है कि आप अपने अपने इलाके पर भी ध्यान दें ताकि किसी भी तरह की समस्या सामने ना आए। भाइयों बहनों, हुजूर हमेशा समझाते थे, कहते थे कि जैसे माँ बाप जब अपनी बेटी को ये कहने लगते हैं कि बेटी अब हम तेरी शादी करेंगे, तो वो धीरे धीरे माँ बाप से ध्यान हटाने लगती है। सोचो जरा, जिस बेटी को माँ बाप ने सारी उम्र पाला पोसा हो, जब उसकी शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है, तो वहां इतना प्यार मिलने लगता है कि अपने माँ बाप की अहमियत अपने आप कम होती चली जाती है। बाबा जी फरमाते हैं, वाणी में भी यही उदाहरण दिया गया है। जैसे कहा गया है, ये रस आ गया वो रस चला गया। बाबा जी कहते हैं, जब हमारे अंदर भी कोई नया रस, कोई नया चाव आ जाता है, तो पुराना रस अपने आप कमजोर पड़ जाता है। बाबा जी समझाते हैं कि जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर से एक ऐसी ताकत निकलती है जो हमें मोह माया से अलग कर देती है। बाबा जी कहते हैं, तुलसी साहिब ने भी यही बात समझाई थी। वो फरमाते थे कि नकली मंदिर, मस्जिद में जाकर क्या फायदा। अफसोस की बात है कि असली मंदिर तो हमारे मन के अंदर ही है, वही स्थान है जहां से मालिक की प्राप्ति हो सकती है। बाबा जी फरमाते हैं, घट घट में हुजूर बसई संतन कहियो पुकार, सब घट मेरे सया सुनी सेज ना कोई अबारी वो घट की जे घट प्रकट होए, यानी मालिक तो हर दिल में मौजूद है, लेकिन हमारा ध्यान बाहर की तरफ भटक गया है। जब तक हम अंदर नहीं झांकते तब तक असली हकीकत नजर ही नहीं आती। साहिब समझाते हैं कि असली मस्जिद, असली जगह तो हमारे भीतर ही है, मालिक का वजूद हमारे अंदर ही है। बाबा जी कहते हैं, हम चुपचाप अपनी ग्रंथों और पोथियों को पढ़ते तो जरूर है, लेकिन अगर समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर पार कैसे उतर पाएंगे। वो फरमाते हैं, दफ्तर का संबंध कामकाज से है, चौके का संबंध रोटी से है और धर्मस्थल का असली संबंध तो महापुरुषों से है। बाबा जी कहते हैं, अगर हम बच्चे को स्कूल भेजते और वो बच्चा कहे कि मैं तो स्कूल की परिक्रमा करके आ गया हूं, तो क्या मास्टर उसे पास कर देगा? नहीं ना, पास तो तभी होगा जब वो पढ़ाई करेगा, समझेगा और परीक्षा देगा। अगर बच्चा सिर्फ माथा टेक कर स्कूल से वापस आ जाए और जब हम उससे पूछे कि बेटा आज क्या सीखा, तो वो कहे, जी मैंने तो बस परिक्रमा कर ली, माथा टेक आया, लेकिन पढ़ने का समय नहीं मिला, तो हम यही कहेंगे ना, ये कोई बात हुई। बाबा जी समझाते हैं, मालिक चाहता तो हमें जानवर भी बना सकता था, पेड़ पौधे भी बना सकता था, लेकिन हमें इंसान बनाया ताकि हम सीख सकें, समझ सकें। बाबा जी कहते हैं, कई बार हम डेरों में आते हैं, मठ मंदिर जाते हैं, लंबी लंबी परिक्रमा करते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन अक्सर ये सब सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, दुनिया को जताने के लिए कि हम बड़े भक्त हैं। इसीलिए बाबा जी बुल्ले शाह की बात याद दिलाते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं, लाख बार अगर कोई इबादत कर ले फिर भी वो सच्चा नमाजी नहीं बन सकता। अगर दिल में प्यार नहीं है तो रब भी कभी राजी नहीं होगा। बाबा जी समझाते हैं, वो शाह तो हमसे अलग नहीं है, शाह के बिना तो और कुछ भी नहीं है। बाबा जी कहते हैं, शुरुआत चाहे बाहर से हो, लेकिन असली मिलन कहां होगा? वह तो हमारे अंदर से ही होगा। देखिए, जब भी संत महात्मा दुनिया में आते हैं तो हमेशा दुनिया की बातों से उल्टा ही कहते हैं। दुनिया कहती है आंखें खोल कर देखो, लेकिन संत कहते हैं आंखें बंद करो और भीतर झांको। दुनिया कहती है कान खोल कर सुनो,
लेकिन संत कहते हैं कान बंद करो और अंदर की आवाज सुनो। दुनिया हमें कहती है कि जीना सीखो, लेकिन संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि मरना सीखो। बाबा जी फरमाते हैं कि जब हम जीते जी मरना सीख लेंगे, तभी हमारे भीतर की आंखें खुलेंगी, और जब ये आंखें भीतर खुलेंगी तब हमें मालिक के दर्शन होंगे। बाबा जी समझाते हैं कि ये आंखें अनगिनत चीजों को देख सकती हैं, जिन्हें हम साधारण नजरों से कभी नहीं देख पाते। उन्होंने कहा कि बाइबल में भी ये साफ साफ लिखा है, हैविंग आइज वी सी नॉट, हैविंग ईयर्स वी हियर नॉट। यानी आंखें होते हुए भी हम असली देखने योग्य चीजों को नहीं देख पाते, और कान होते हुए भी असली सुनने योग्य आवाजों को नहीं सुन पाते। बाबा जी का इशारा हमेशा भीतर की ओर होता है। वे कहते हैं हम बाहर दौड़ते फिरते हैं, लेकिन जो असली खजाना है वो तो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। बाबा जी समझाते हैं कि असल क्या है। तुलसी साहिब ने असल को ही कुदरती काबा कहकर बयान किया है। वे कहते हैं कि हमें जिस जगह पहुंचना है वो हमारे भीतर ही है। महाराज में सुन गौर से, इसका अर्थ यह है कि हमें अपने अंदर उस धुन को सुनने की कोशिश करनी चाहिए, और वह भी पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ। जब इंसान ध्यान को भीतर की ओर मोड़कर उस ध्वनि को सुनने लगता है, तभी उसे असली अनुभव होता है। बाबा जी बताते हैं कि प्रकाश का असली मतलब है जागरूकता, लेकिन हम अक्सर ये कहते हैं कि हम तो पहले ही प्रकाश में बैठे हैं। अगर ऐसा सच होता तो हमें बार बार ठोकरें क्यों लगती? क्यों हम अंधकार और भ्रम में भटकते रहते? असल बात यह है कि हम अभी तक उस वास्तविक प्रकाश को नहीं पहचान पाए जो भीतर से हमें जगाता है। बाबा जी समझाते हैं कि असली प्रकाश क्या है। वे कहते हैं आंखों से बिना आंखों के देखना, हाथों से बिना हाथों के काम करना, पैरों से बिना पैरों के चलना, यही तो जीवित अवस्था में मरने का रहस्य है। नानक साहिब ने भी यही कहा कि जब इंसान आदेश को पहचान लेता है तभी वो मालिक से मिलता है। बाबा जी बताते हैं कि पलटू साहिब ने भी इसे बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। उन्होंने इसे उल्टा कुआं कहकर बयान किया। वो उल्टा कुआं जहां बिना बाती के दीपक जलता है, बिना तेल के चिराग रोशन होता है। पलटू साहिब का संदेश है कि जब हम अपना ध्यान ऊपर की ओर एकाग्र करते हैं तब हमें वो आंतरिक ज्योति दिखाई देती है, एक ऐसा चिराग जो बिना किसी साधन के सदा प्रज्वलित रहता है। बाबा जी कहते हैं जब इंसान अपनी जिंदगी में इस साधना को अपनाता है तभी उसे असली अनुभव मिलता है। बाबा जी कहते हैं कि जब इंसान जागृत अवस्था में पहुंचता है तब वो असली प्रकाश की तलाश में निकल पड़ता है। वाणी में भी आया है, अंतर ज्योति निरंतर वाणी साचे साहिब सो लिव लाई। यानी भीतर की जो ज्योत है वही हमें जागृति प्रदान करती है। बाबा जी समझाते हैं कि जब हम उस आंतरिक ज्योति से जुड़ते हैं तभी मालिक के साथ मिलाप संभव होता है। यही कारण है कि तुलसी साहिब ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा है तू? किसकी तलाश में इधर उधर घूम रहा है? इंसान अपनी ही करनी का बोझ बढ़ाता चला जाता है। हम रोज खोज करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बाहर की ओर ढूंढते रहते हैं, जबकि असली खजाना भीतर ही छिपा है। बाबा जी कहते हैं, वाणी में स्पष्ट आया है कि सब कुछ कर्मों से ही मिलता है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। जो इंसान बाहर ढूंढता है वो भ्रम और भटकाव में पड़ जाता है। हम बार बार बाहर तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर के भीतर खोज करनी चाहिए, क्योंकि बाहर जाकर नाम नहीं मिलेगा। हां, बाहर ढूंढने से हमें केवल दुख जरूर मिलेगा। बाबा जी कहते हैं कि मुसलमान भाई भी इस बात का जिक्र करते हैं। वे शार्क यानी 3 नाड़ियों की बात करते हैं। आज बाबा जी ने उसी विषय को स्पष्ट किया और समझाया कि रास्ता बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपा है। बाबा जी कहते हैं कि मुसलमान भाई इसको शार्क कहकर समझाते हैं। हमारे अंदर जिस नाधि को सुषुम्ना कहा जाता है वही मार्ग है। बाबा जी बताते हैं कि बाइबल में भी इसका उल्लेख है, वहां इसे रॉयल हाईवे कहा गया है। बाबा जी ने और भी कई शब्द इस संदर्भ में उपयोग किए, पर अर्थ एक ही है। ये 3 नादियों का जिक्र है। हमें अपना ध्यान किस ओर केंद्रित करना है? बाबा जी कहते हैं उस बीच वाली नाधि से, वहीं से हम अपना ध्यान ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि क्या किसी ग्रंथ में कोई और रास्ता बताया गया है? नहीं। बाबा जी कहते हैं कि सभी पवित्र ग्रंथों में यही एक मार्ग समझाया गया है। और फिर वे पूछते हैं, सच्ची भक्ति आखिर है क्या? बाबा जी कहते हैं कि जैसे जैसे हम
मालिक की भक्ति करते जाते हैं, वैसे वैसे हम उसके और करीब होते चले जाते हैं। लेकिन हम अक्सर कह देते हैं कि हमने तो मालिक से दोस्ती निभा रखी है। बाबा जी समझाते हैं, ये वही कह सकता है जिसने सचमुच दोस्ती निभाई हो और जिसने उस दोस्ती में दुख भी सहा हो। इसी वजह से तुलसी साहिब कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तो ये तलाश यार में। रास्ता शाह रग में है। दिलबर तक पहुंचने के लिए बाबा जी सवाल करते हैं कि हम कैसी दोस्ती की बात कर रहे हैं जबकि हमारे पास वो सच्चाई ही नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि जब तक मन पर काबू नहीं पाया जाता तब तक हम मालिक के लायक भी नहीं बन पाते। तुलसी साहिब कहते हैं कि हमें आखिर किसके पास जाना चाहिए। वे समझाते हैं कि हमें एक कामिल मुर्शिद के पास जाना चाहिए। हम भी अभी तक मन की लड़ाई लड़ ही रहे हैं। फिर बाबा जी ने वाणी से एक तुक सुनाई, मन जीते जगजीत, और अंत में बाबा जी ने समझाया। बाबा जी ने कहा, हमें कभी भी फर्क में नहीं पड़ना चाहिए। परमार्थ में ना तो कोई बड़ा होता है ना ही कोई छोटा। अगर आप सच में इस संदेश से जुड़ पाए हैं तो नीचे कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां रोजाना हम आपके साथ बांटते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक और आत्मा को छू जाने वाली साखियां जो हमें बाबा जी के रास्ते पर चलने की ताकत देती है। राधा स्वामी जी।